टीम मोदी में सबसे बड़ा बदलाव, शाम को 43 मंत्रियों की शपथ, रात में मिली गई मंत्रियों की जिम्मेदारी। प्रधान को शिक्षा, अश्विनी को रेल संचार, रिजिजू को कानून और सिंधिया को उड़ान मंत्रालय की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद पुनर्गठन के जरिए सरकार की छवि बदलने की कोशिश में कई मंत्रालयों के चेहरे बदल दिए। गृह, रक्षा, विदेश, कृषि और वित्त सरीखे अहम मंत्रालयों को छोड़कर लगभग सभी मंत्रालयों में बदलाव किया गया है। पीएम मोदी ने इस बदलाव को विकास के लिए सरकार के रूप में परिभाषित किया है। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार के चंद घंटों में ही मंत्रालय की बांट दिए गए। विस्तार से 24 घंटे पहले बनाए गए सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा उन्हें और ताकतवर बनाया गया। वहीं धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उड़ान, भूपेंद्र यादव को श्रम और वन पर्यावरण और पदोन्नत किरेन रिजिजू को बेहद अहम माने जाने वाले कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। पदोन्नत अनुराग ठाकुर खेल व युवा के साथ सूचना प्रसारण मंत्री भी होंगे। वही मनसुख मंडाविया अब रसायन उर्वरक मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी बनाए गए हैं। नारायण राणे को एमएसएमई मंत्रालय सौंपा गया है तो पहली बार मंत्री बने आईएएस अधिकारी रहे अश्विनी वैष्णव को रेल व संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी की जिम्मेदारी दी गई है। अब हरदीप पुरी नागरिक उड्डयन की जगह पेट्रोलियम मंत्रालय संभालेंगे। जदयू के आरसीपी सिंह स्टील और लोजपा पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह को नया ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को आयुष व उत्तर पूर्व मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। स्मृति ईरानी से कपड़ा मंत्रालय लेकर पीयूष गोयल को दिया गया है। पीएम मोदी कार्मिक, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष विभाग खुद देखेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद के पहले विस्तार में युवा चेहरों के साथ अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को खास तवज्जो मिली है। बुधवार शाम को 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इसमें नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, भूपेंद्र यादव नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले 7 राज्य मंत्रियों किरेन रिजिजू, अनुराग ठाकुर, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रुपाला, जी किरण रेड्डी को पदोन्नत किया गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 कैबिनेट व 18 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 36 नए चेहरे हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले 3 और 4 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। पहली बार त्रिपुरा को भी प्रतिनिधित्व मिला है। उम्मीद थी कि सहयोगियों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब जदयू अपना दल को भी भागीदारी मिली, जबकि लोजपा में रामविलास पासवान की जगह पशुपति पारस मंत्री बने। पूर्वोत्तर में मजबूत किले का ध्यान। पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दशकों से सक्रिय है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भाजपा की पकड़ मजबूत हुई है। विस्तार में पूर्वोत्तर को खास अहमियत मिली है। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री किरेन रिजिजू को कैबिनेट मंत्री बनाया है, जबकि असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। त्रिपुरा की प्रतिमा भौमिक के जरिए पहली बार इस राज्य को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि मणिपुर से राजकुमार रंजन सिंह को जगह मिली है। पहला अवसर है जब पूर्वोत्तर के राज्यों में से एक ही समय में 4 मंत्रियों को केंद्र सरकार में अवसर मिला है। पश्चिम बंगाल को संदेश 2 हटे 4 बने। पश्चिम बंगाल में लंबी लड़ाई का संदेश है। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन न करने के कारण 2 मंत्रियों बाबुल सुप्रियो और देवर्षि चौधरी को बाहर कर दिया गया है।
इसके बदले पश्चिम बंगाल के 4 मंत्री बनाए गए हैं। नए मंत्रियों में शांतनु ठाकुर मातुआ तो निश्चित प्रमाणित राजवंशी बिरादरी से हैं। भाजपा ने साफ कर दिया कि राज्य में हुआ मजबूती से राजनीति लड़ाई लड़ेगी। असंतोष और विस्तार का ध्यान। क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ ही असंतोष वाले राज्यों में का भी ध्यान रखा है। मसलन असंतोष से जूझ रहे कर्नाटक के 3 त्रिपुरा में से 1 मंत्री बनाया है। विस्तार की संभावना वाले तमिलनाडु को प्रतिनिधित्व मिला है। उड़ीसा में से 2 मंत्रियों की जगह मिली है। पंजाब से जुड़े हरदीप पुरी और तेलंगाना के जी किशन रेड्डी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सरकार ने दलित चेहरों का विकल्प भी ढूंढ लिया है। रामविलास पासवान के निधन और थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनने के बाद अब मध्य प्रदेश के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाकर सरकार ने इसका जवाब दे दिया है। लगातार 7 लोकसभा चुनाव जीतने वाले डॉक्टर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के राज्य मंत्री थे। आगरा के बघेल समेत यूपी से अब 15 मंत्री। उत्तर प्रदेश से आगरा के सत्यपाल सिंह बघेल समेत अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप सिंह वर्मा, कौशल किशोर, BL वर्मा व अजय मिश्रा 7 नए मंत्रियों को जगह मिली। यूपी अकेला राज्य है जहां से केंद्र में प्रधानमंत्री सहित 15 मंत्री हो गए हैं। प्रमोशन के भी करीब 60% यानी 4 चुनावी आज राज्यों में हैं। अगले साल यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, गुजरात व हिमाचल में चुनाव होंगे। गुजरात से 4 मंत्री बने। बघेल के मंत्री बनने से आगरा की उम्मीद बढ़ी।